जन्म से ही कमजोर और दुबला होने के कारण मादा शेरनी इस छोटे शेर के बच्चे को भूखा रखकर मरने देना चाहती थी, लेकिन शेर का बच्चा यूं अपनी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहता था। जब भी शेरों का झुंड अपना ठिकाना बदलकर कहीं और जाता, यह शेर का बच्चा थका हारा शरीर घसीटते हुए पीछे से पूरी कोशिश से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता रहता। हर बार वह शेरों के झुंड से काफी पीछे रह जाता, फिर भी जिद में आखिरकार झुंड तक पहुंच जाता। लेकिन इस बार छोटा शेर झटके से जागा तो मानो आसमान टूट पड़ा। उसके आसपास अब किसी शेर की परछाई भी नहीं थी। साफ था, झुंड और उसकी माँ उसे फिर से छोड़ चुके थे। सौभाग्य से नन्हा शेर वक्त पर जाग गया और दूर से झुंड को जाते हुए देख लिया, इसलिए वह फौरन पूरी ताकत लगाकर उसी दिशा में उसके पीछे दौड़ पड़ा। मगर अफसोस, जितनी भी कोशिश करता वह लंबे समय से भूखा था और पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था, फिर भी झुंड को कभी पकड़ नहीं सका। इस वक्त छोटा शेर का बच्चा जरूर चाहता होगा कि माँ बाप रुकें और उसकी राह देखें। वह खुद भी जानता था कि शेरों के झुंड की परछाई पूरी तरह मिट गई है। एक भी शेर ने पीछे मुड़कर बस एक नजर भी डालकर नहीं देखा। इस समय छोटा शेर का बच्चा निश्चय ही निराश था। वह बेबस होकर जमीन पर बैठ गया और शेरों के झुंड के जाने की दिशा में लगातार पुकारता रहा, लेकिन उसे जवाब में बस अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई दी और काफी देर इंतजार के बाद भी कोई उसे लेने नहीं लौटा। छोटा शेर शावक फिर से झुंड की दिशा में उनके पीछे दौड़ पड़ा। शायद वह जानता था कि झुंड की सुरक्षा बिना वह एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा और इस वक्त वह बस इतना ही कर सकता था कि झुंड के जाने की दिशा पक्की करके उसी राह पर लगातार पीछे पीछे चलता जाए। लेकिन यह रास्ता तय है कि कष्टों और खतरों से भरा होगा, क्योंकि जहां वे रहते हैं वहां हर तरफ हिंसक शिकारी हैं। अगर नन्हा शेर दुर्भाग्य से पकड़ा जाए, नतीजा तो समझा ही जा सकता है। रात 1 बजे से लेकर पूरी तरह अंधेरा छा जाने तक नन्हा शेर अब भी अपने झुंड तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह पूरी तरह थक चुका था, फिर भी लगातार आगे बढ़ता रहा, क्योंकि रात में सक्रिय सारे शिकारी बाहर निकल आते हैं और यह उसके लिए जानलेवा है। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके झुंड ढूंढना होगा, वरना कोई भी मध्यम या बड़ा जानवर आकर आसानी से उसकी जान ले सकता है। इस समय छोटे शावक का मन पहले ही डर से भर गया था, लेकिन अभी शेरों के झुंड को लगातार पुकारने के अलावा वह सच में कुछ भी नहीं कर सकता था। मगर दुर्भाग्य पर दुर्भाग्य, उसकी पुकार पर आखिरकार झुंड से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि इससे एक तेंदुआ चौकन्ना हो गया। लंबे समय से संघर्ष के कारण शेरों और तेंदुओं का रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया है कि वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सहते। इस वक्त अगर छोटा शेर तेंदुए के हाथ लग गया तो तेंदुआ बिना दया के उसे मार देगा। खतरे की भनक लगते ही छोटा शेर तुरंत सांस रोकता है और सहज प्रवृत्ति से जमीन से चिपककर एकदम स्थिर पड़ा रहता है। बहुत जल्द तेंदुआ आवाज और गंध का पीछा करते हुए छोटे शेर से ज्यादा दूर नहीं आ पहुंचा और उसकी दिशा में लगातार नजरें टिकाए रहा। तेंदुओं की नजर बहुत तेज होती है, वे रात में भी हल्की सी रोशनी में साफ देख सकते हैं।